हाय डियर, आई एम स्वागत है आपका सीएम स्टडी पर यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, इससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रेन क्लास या दुनिया के कोई भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, किसी भी आप एग्जाम में चल रहे हैं तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आता है जिसका मान वैल्यू निकालना पड़ता है और उसका आपको सोल्यूशन सॉल्व करना पड़ता है। उसके लिए कुछ थीटा का जरूरत पड़ता है। माय डियर, ये लोग इस आसान नाम बल्कि भारी कम समझता है और बिल्कुल सचमुच भारी भी है, क्योंकि यहाँ पर उसका कई मान को याद करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे विशेष ट्रिक बताने वाला हूँ जो एक शब्द भी आपको रटना नहीं पड़ेगा और जन्म जन्म तक आपको याद रहेगा, अर्थात कभी नहीं भूलिएगा। बस थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर sin 30 का मान, आखिर cos 60 का मान, आखिर tan 45 का मान होता कैसे है, बनता कहाँ से है। और वो कोई भारी ट्रिक्स नहीं, कोई कुछ मेहनत की बात नहीं, बल्कि सिर्फ आप देखिए, बस मेरे साथ बनी रहिए पूरे वीडियो तक और आपको मैं एक एक करके मान आपको निकल कर दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या मान आता आप देखेंगे जो जिंदगी में आप नहीं भूलिएगा और एक शब्द आप याद करना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखता हूँ सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले हम 0 और 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान किसका? अब सभी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले आप याद रखिए, ये सिर्फ रफ थ्योरी है। चैप्टर नंबर 8.2 एनसीईआरटी बुक के लिए थ्योरी होगा जो किसी भी चीज़ का आप मान ज्ञात करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर 8.2 है, मेरा ये एम है, बट ऐसी बात नहीं है। आप दुनिया के कोई भी सॉल्व का प्रॉब्लम को इसी के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको जिसे पिछले में देखता हूँ, आप अब देख लेंगे जो पिछले वीडियो बना हुआ है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। आपको जानना पड़ेगा ये साइन थीटा बराबर PH है, अर्थात साइन थीटा के किसी भी थीटा के वैल्यू कोण के मान के लिए P/H के बराबर होता है। जहाँ पर P लंब है, जहाँ पर H कर्ण है, लंब बटे आधार के मान के बराबर होता है। तो अब हम जानेंगे, हमने लिखा है यहाँ पर साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे। तो देखिए, थीटा मेरा यहाँ हुआ था ना, जब थीटा यहाँ था तब मेरा इटो P था, तब मेरा इटो V था और इटो S था। अगर इस ABC त्रिभुज में थीटा था, हमने साइन थीटा लिखा, लेकिन थीटा का मान कब घटता है और कब बढ़ता है। तो इसको अगर हम यहाँ तक लाए तो थीटा का मान बढ़ जाएगा। तो हम चाह रहे हैं साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना। ठीक है, पहले साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री ज्ञात करने के लिए थीटा का मान 0 डिग्री, सॉरी तो 90 डिग्री का मान आ रहा है। ठीक है, चलिए 90 के लिए, तो 90 के लिए अब फिर इसको जब इसको और इधर ला लेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा का मान बढ़ जाएगा। थीटा का मान मान लेते हैं यहाँ पर 70 डिग्री पहुंच गया। अगर थीटा को फिर से मैं दूसरा फोटो बना लेता हूँ, मान लेते हैं कि अगर यहाँ तक आ जाए थीटा का मान बढ़ रहा है, और आ जाए थीटा का मान बढ़ रहा है, और आ जाए थीटा का मान बढ़ता है। यानी कि एक बार ऐसा आएगा आपको कि बिल्कुल जो ये AC है वो कहाँ पर चढ़ जाएगा, मान लीजिए यहीं पर आके चढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये था कर्ण आपका, यहीं पर से देख रहे हैं H कर्ण और ये था लंब। ठीक है, तो ये लंब है और ये कर्ण है, यानी कि जब बिल्कुल C बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ जाएंगे तब A और AC और AB का मान बराबर भी हो जाएगा और तब तक थीटा का मान तब आके 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है ना, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री है तो फिर यहाँ पर बिल्कुल सटेंगे, तब अर्थात क्या हो जाएगा, मेरा साइन थीटा में, इस साइन थीटा में क्या हो जाएगा, लंब इसका मान AB हो जाएगा और क्या हो जाएगा, BC का मान जो कर्ण है, तो यहाँ पर भी मेरा यानी कि AB बराबर AC, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस AC और AB बराबर हो जाएंगे। जब AC और AB बराबर हो जाएगा तब यहाँ पर आता हूँ साइन थीटा के पास है। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया, P/H। P का मान है आपको AB और AC का मान भी है AB। मान के क्या हो गया, कट के 1 निकल गया। ठीक है, 3 निकल गया, 1 निकल गया। तो साइन थीटा का अब सॉरी साइन थीटा लिख लीजिए, साइन थीटा 90 डिग्री का मान इस फोटो के अनुसार, यानी कि थीटा का मान बढ़ते 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 जब बढ़ जाएगा, AC का मान सटते सटते सट जाएगा, अर्थात AC का मान बिल्कुल AB के बराबर हो जाएगा। और इस फोटो में देखिए साइन थीटा का मान P/H होता है, तो P का मान AB का मान AC का मान बिल्कुल AB के बराबर हो जाएगा। तब साइन थीटा का मान P का मान AB
ए सी एच का मान ए बी ब्रेक करके 1 हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री का मान हो गया आपको 1 निकल गया। लेकिन पहले हम कोस थीटा 0 डिग्री निकलना था, चलिए 0 डिग्री निकाल लेता हूँ। ठीक इसका उल्टा, तो ठीक इसका उल्टा करेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा फोटो ले लेता हूँ। अब इसी फोटो में हम ऐसा एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं जिसमें ए बी सी। तो ये है थीटा, जब ये थीटा 0 डिग्री यहाँ पर है थीटा मेरा, थीटा का मान 0 पहुँचेगा, कब ये घटेगा और घटेगा और घटेगा, यानी कि इस त्रिभुज में ए सी लगभग इसी के ऊपर चढ़ जाएगा। जब चढ़ जाएगा तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल ए बी पर चढ़ जाएगा, यानी कि ए और बी सब यहीं पर हो जाएगा, यानी कि ए बी का मान कितना हो जाएगा 0, और ए सी का मान कितना हो जाएगा, ए सी बड़ा होता है घटता है घटता है घटता आके जब बी सी जब आ जाएगा एक बार, तो यानी ए सी बिल्कुल बी सी के बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए बी ए सी बराबर किसके बराबर, बी सी के बराबर। अब लिखता हूँ साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, P बटे H, और P कितना आपका, P ए बी है, P कितना है, ए बी है, और कर्ण कितना है, ए सी है। लेकिन देखिए ए बी का हाइट कितना है, कुछ नहीं ना, बिल्कुल बी पर चढ़ गया है, ये 0 है। ए सी का मान कितना है, कुछ भी है, ठीक है। ए सी जो भी हो जाए 0 बाय एनीथिंग बराबर 0, अर्थात साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 निकल गया। अब इस तरह से मैंने साइन और साइन का मान निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार चलेंगे कोस के पास, फिर से एक बार देख लेंगे। मैंने पहले 0 डिग्री निकालने के लिए निकला था, लेकिन पहले 90 निकल गया था मेरा। तो 90 के लिए साइन थीटा बराबर P बटी H, यहाँ पर जब थीटा रहेंगे तो ईटो P होता है, ईटो आधार होता है, ईटो कर्ण होता है। थीटा का मान इधर निकट सटेगा तो AC निकट आएगा, और तब आते आते AC का मान बड़ा होगा, तब यहाँ पर 90 डिग्री हुआ। अब इस तरह से बिल्कुल AC भी पर चढ़ गया, तब क्या हो गया, मेरा लंब और कर्ण दोनों बराबर हो गया। जब लंब और कर्ण दोनों बराबर हो गया, टीबी बाई टीबी कट के 1 हो गया। लेकिन जब साइन 0 डिग्री के पास आई तो क्या हुआ, साइन 0 डिग्री के पास जब आए तो इसमें देखिए इसका हाइट छोटा हो रहा है, क्योंकि छोटा होगा तभी तो कौन बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है 90, ई घट रहा है, घटते घटते एक बार आया कि ए बी का मान बिल्कुल 0 हो गया। जब ए बी का मान 0 होगा तब यहाँ पर थीटा का मान 0 होगा, और जब लेकिन कर्ण के पास जब जाएंगे तो कर्ण ए सी बी सी के बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार क्या हो गया, ए सी बराबर बी सी हो गया, साइन 0 डिग्री P बटी H, ए बी का मान P का मान ए बी और H का मान ए सी, लेकिन ए बी का मान है 0, ए सी का मान ए सी, 0 बाय एनीथिंग बराबर 0। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ कोस 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान के लिए। तो कोस 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान तो हमको क्या पता है, यहाँ पर रफ में लिखिए आप, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच, अर्थात लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर इस थीटा को हम बगल में अगर लाएंगे तो कोस में अच्छा ई तो थीटा है, ए थीटा है। अब कोस थीटा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री कोस कब होगा, जब ई नीचे उतरेगा। तो ये जब नीचे उतरेगा तो इसमें तो मैं एक बार से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं दूसरे फिगर फिर से बना लेता हूँ। ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, आते आते एक बार क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये जो ए बी सी है तो ए भी आके इसके ऊपर चढ़ जाएगा। जब चढ़ जाएगा तब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर जब ए सी जब बिल्कुल बी सी के बराबर हो जाएगा, ए सी ईटो ए करने में बड़ा है ना, सबसे बड़ा कर्ण बड़ा है, लेकिन ए जब छोटा होगा तो आएगा, आते आते एक बार ऐसा हो जाएगा कि ए जब बी पर चढ़ जाएगा तो ए सी और बी सी बराबर हो जाएगा। क्या हो गया, ए सी और बी सी बराबर हो गया। ऐसा तब होगा, ऐसा ए सी और बी सी तब होगा जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। लेकिन हम जानते हैं क्या, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, और यहाँ कोस मेरा कितना डिग्री है, कोस 0 डिग्री है, और बी का मान कितना है मेरा, देखिए
बी मेरा आधार बटे कर्ण है, इसका आधार कौन है, इसका आधार BC है, तो इसका आधार कौन है और इसका कर्ण है AC। इसका AC कितना है, लेकिन BC और AC मेरा, AC और BC बराबर है, तो क्या लिख देंगे हम, BC बटे BC मेरा, BC और AC बराबर है, तो BC बटे AC लिख देता हूँ, तो BC भी दोनों को लिख देता हूँ, BC BC कट गया बराबर 1, यानी कि कोस 0 डिग्री का मान हो गया 1, कोस 0 डिग्री का मान हो गया 1। लेकिन कोस 90 डिग्री के पास चलते हैं, कोस 90 डिग्री के पास चलते हैं, तो कोस 90 डिग्री में थीटा का मान क्या होगा, दूसरा फोटो देखिए मेरा, ये जब इधर आएगा, ये जब इधर आएगा, ये जब इधर आएगा, आते आते एक बार क्या हो जाएगा, जब ये बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ जाएगा, जब ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री पहुंचेगा, यानी कि सी बिल्कुल आते आते करीब आते आते सी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि AB और AC एक लकीर खड़ा होगा, जब एक लकीर खड़ा होगा तब थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, और जब थीटा का मान जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तब क्या होगा, कर्ण आपका AC इसके लंब AB आधा लंब के बराबर हो जाएगा। अब चलता हूँ, कोस का मान होता है B बटे H, और यहाँ पर इसका B कौन है, ये BC, BC कौन है, BC, ये BC नजदीक आ गया, तो BC का मान कितना हो गया, ठीक है, BC बटे AC, यहाँ पर BC का मान मेरा घटते घटते घटा हुआ है, यहाँ पर BC का मान भी 0 लिख देता हूँ आपको, BC के मान 0, BC का मान देंगे 0 और AC का मान जो भी लिखिए आप, तो AC का मान जो आ गया तो 0 ही हो, AC बटे 0 बाई एनीथिंग बराबर 0, यानी कि कोस 90 डिग्री का मान आपको हो गया 0। इसे लिखते हैं साइन 0 कोस 0 डिग्री का मान BC बटे AC, जो इस फिगर के अनुसार इसका आधार है ईथो, आधार और इसका कर्ण जब बराबर होता है तो AC बराबर जब BC होता है तो BC को BC से भाग देते हैं तो कट के 1 होता है, तब कोस 0 डिग्री का मान कितना निकला, 0। अब देखते हैं कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री के पास जब आते हैं तो इसका ये आधार छोटा होता है, आधार छोटा होते होते आपको ऐसा आया कि AC बिल्कुल चढ़कर AB पर आ गया, यानी कि AC का मान AB के बराबर हो गया। AC का मान AB तब होगा जब BC का मान 0 होगा, जब BC का मान 0 होगा, जब BC का मान 0 होगा तब थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। जब ऐसा आ जाएगा तब हम देखते हैं BC बटे AC बराबर 0 बटे AC बराबर 0 डिग्री, अर्थात ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार मेरा कोस 90 डिग्री, कोस 0 डिग्री और कोस 90 डिग्री का मान आ गया। अब देखता हूं टेन 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान, तो टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सूत्र होता है तो टेन थीटा बराबर P बटे B होता है, ये होता है, लेकिन टेन थीटा जब P बटे B देख लेंगे, सूत्र लीजिए पहले, फोटो ले लीजिए, तो यहाँ पर जब थीटा देंगे तो ये है P, A है B, तो टेन थीटा 0 डिग्री कब होगा, टेन थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब ये नीचे उतरेगा, तो जब ये नीचे उतरेगा, जब ए मेरा नीचे उतरेगा तो AB का मान कितना हो जाएगा, AB का मान 0 डिग्री, छोटा होते 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 लगभग जब B पर चढ़ जाएगा तो B का मान 0, जब थीटा का AB का मान 0 होगा तब थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। जब थीटा का मान 0 हो गया तब मेरा क्या हो जाएगा, AC जो आपको BC, यानी कि आपको BC का मान BC आधार BC ही रह जाएगा, यानी BC और AC बराबर हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ टेन थीटा 0 डिग्री, ये सूत्र होता है, अब मैं ले रहा हूँ टेन थीटा 0 डिग्री बराबर, इसका P कौन है, थीटा यहाँ पर है तो इसका लंब आपका AB है और इसका आधार कौन है, BC है, ठीक है। लेकिन AB का मान कितना है, 0 है, तो 0 बटे आधार क्यूब भी हो जाए तो उससे कुछ लेना देना नहीं, टेन 0 डिग्री का मान भी आपको 0 निकल गया। एक तो यह है, तुरंत आगे चलकर फिर दूसरा भी फॉर्मूला आएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस स्थिति में जब साइन का मान उसके भी मान आपको याद हो जाएगा तो भी हो जाएगा,
जैसे sin 0 डिग्री का मान कितना था, sin 0 डिग्री का मान बटे cos 0 डिग्री का मान। तो sin 0 डिग्री का मान कितना था, sin 0 डिग्री का मान 0 था, cos 0 डिग्री का मान था 0 बटे एनीथिंग बराबर भी 0 होता है। यानी इस हिसाब से भी साइन का मान आपको याद हो सकता है। नंबर नेक्स्ट देखता हूं कि आपको साइन, कोस, टेन, 0 और 90 डिग्री का मान हो गया। ठीक है, अब मैं क्या ज्ञात करूंगा, साइन 30 और 45 का मान। 30 और 45 का मान ज्ञात करेंगे तो देखता हूं क्या होता है। साइन 30 और 45 का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज में हम क्या जानते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है ना, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। लेकिन हम क्या जानते हैं, शीर्ष से जब उसको आधार पर लंब डाली जाती है तो कोण थीटा आधा हो जाता है। एक जब लंब डाली तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और जब मैं मान रहा हूँ तो इसको 2a मान रहा हूँ, तो यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये यहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा 2। इस समकोण त्रिभुज ADB में हमको इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा था, लंब के वर्ग उसके अन्य आधार के वर्ग के बल के बराबर होता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर कर्ण h² बराबर था, h बराबर है h² बराबर p² प्लस b²। तो हम यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, आपको हमको AD ज्ञात करना है। तो इस AD के लिए क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम AD के लिए ज्ञात कर सकते हैं h² प्लस यहाँ पर इसको b मानते हैं तो माइनस b²। यहाँ पर h का मान कितना है 2a पर स्क्वायर, b का मान क्या है a²। इस हिसाब से रखेंगे 2 पर स्क्वायर 4² a²। अब 4 में 3 घट जाएगा a, और इसका जब रूट आउट निकालेंगे a√3। यानी कि इस AD में, इस फिगर में AD का मान निकल गया a√3। ठीक है, ये √3 निकल जाएगा। अब जिधर जाएंगे थीटा को, आपको तो पता है कि थीटा चेंजिंग होता है। चलता हूँ, तो अब एक एक करके देख लेंगे हम। साइन थीटा जब चलेंगे 30 डिग्री के पास, आपको वीडियो नंबर फर्स्ट जब तक नहीं दिखेगा तभी थीटा नहीं समझ में आएगा। थीटा के सम्मुख संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। जब मेरा साइन थीटा 30 डिग्री है तो मेरा आधार कौन हो गया, ये तो AD मेरा आधार हो गया, थीटा मेरा आधार हो गया। मैं लिख देता हूँ, थीटा के संलग्न भुजा को आधार, डे नंबर 1 के नाम से वीडियो अपलोड है, इसको देख लीजिए, आधार कहते हैं। ठीक है, जबकि थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, है ना। अब देखते हैं साइन थीटा जब बोलेंगे, नीचे लिख देता हूं यहां से, साइन 30 डिग्री जब बोलेंगे तो ईच हो गया आधार, ईच हो गया लंब। क्या होता है p/h, इसका p कितना है a, इसका h कितना है √2a। तो a कर गया कितना निकल गया 1/2। साइन थीटा का मान, साइन 30 का मान कितना निकल गया 1/2। अब चलता हूँ कोस 30 के पास। कोस 30 डिग्री के बारे में क्या ख्याल है आपका, b/h, इसका b कौन है, ये जो आधार है, तो आधार कितना है इसका a√3 है, h कितना है 2a, a कट गया बराबर √3/2। इतना मजा है ना। साइन 0 डिग्री में निकल गया था। अब निकलता हूँ कोस के बाद tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री में क्या होता है p/b। यहाँ पर मेरा p कौन है, p मेरा bd है, तो bd का मान कितना है a है, और मेरा लंब कितना है, आधार कितना है, आधार है a√3। इसको काट दिए, बराबर कितना निकल गया 1/√3। इसी प्रकार जब हम कोस कोटि के पास चले जाएंगे, यहाँ पर थ्योरी मेरा लंब हो जाएगा, क्योंकि उसका साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है।
तो आपको अगर दिक्कत है तो लिख लीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरा थ्योरी बढ़ रहा है इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। देखो देखिए कोट 30t का मान कितना हो जाएगा, b बटे p। तो इसका उल्टा ही ना होता है तो क्या होगा, b का मान कितना है, a√3 बटे a का गया कितना बच गया, √3। इसी प्रकार साइन का भी अगर उल्टा खोजेंगे तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। सेक पहले कोस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक 30 का मान कितना निकल जाएगा। अब पे इसको उल्टा लिख लीजिए, h बटे p, h बटे b, h का मान कितना 2a और इसका मान a बटे √3। इसको काट दे कितना निकल गया, 2 बटे √3। अब लास्ट जब बच ही रहा है तो कोसेक लिख ही देता हूँ, कोसेक 30 डिग्री। इसी का उल्टा लिख लीजिए, h बटे p, h का मान मेरा कितना है 2a, इसका मान कितना है a, तो काट दिया कितना बच गया, 2 निकल गया। यानी कि साइन 30 डिग्री का मान p बटे h 1/2, कोस 30 का मान b बटे h, इस हिसाब से इस फिगर का हिसाब से a बटे √3 2a बराबर √3 बटे 2। यहाँ पर tan 30 का मान p बटे b 1/√3, लेकिन कोट 30 का मान b बटे p, इसका ये मान था √3 निकल गया। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान कितना निकल गया, आपको पहले देखिए कोस 30 का मान कितना है, √3 बटे 2। कोस 30 का मान कितना है, √3 बटे 2। तो अब उसी का उल्टा सेक 30, तो देखिए वहाँ पर √3 था ऊपर, 2 था नीचे, यहाँ पर 2 हो गया ऊपर, √3 हो गया नीचे। इस प्रकार ये साइन 30 का मान निकल जाता है। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट चलेंगे कौन, 60 के पास। तो चलता हूँ अब इसके 60 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए देखिए थीटा के संलग्न भुजा को आधार, तो थीटा जब मेरे यहाँ पर आ गया थीटा आधार हो गया, ये तो आधार 60 डिग्री के लिए थीटा, यहाँ पर 60 के लिए क्या हो गया, ये तो आधार हो गया। ठीक है, अब इसके पास जब जाएंगे तो साइन के पास आते हैं, कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री थीटा हो गया, तो क्या होता है p बटे h, मेरा p कौन हो गया, e तो p, तो p क्या है मेरा a√3, h कितना है 2a, कट जाएंगे तो √3 बटे 2। इसी प्रकार कोस 60 के पास आते हैं, कोस 60 का मान क्या हो जाता है, b बटे h होता ही है, यहाँ पर b मेरा कौन है, ये है, h कौन है मेरा 2a है, ये कट गया, बराबर कितना निकल गया 1/2। इसी प्रकार आ जाते हैं tan के पास। tan 60 में क्या होता है, tan 60 का होता है p बटे b, लेकिन आपको सूत्र याद है p बटे b कितना होता नहीं। अब इसका p कौन है, abp है, तो ad का मान कितना है a√3 और b का मान कितना है, ये कट गया, बराबर कितना निकल गया 3। इसी प्रकार tan के बाद कोट आते हैं, कोट 60 के पास आते हैं, तो इसका उल्टा हो जाता है b बटे p, b का मान मेरा कितना है a, p का मान कितना है a√3, इसको काट दिया कितना बच गया 1/√3। ठीक है, अब चलते हैं सेक थीटा के पास, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री इसका साइन का उल्टा होता है, तो क्या लिख देंगे, h बटे b लिख देंगे, h का मान कितना है 2a, a का मान कितना a काट दिए तो निकल गया। उसी प्रकार लास्ट बच गया कोसेक 60, कोसेक 60 का मान देख लेता हूँ, कोसेक 60 में इसी को उल्टा लिख देंगे, h बटे p, h का मान कितना है, h का मान कितना है 2a और p का मान कितना है a√3, तो ये 2 कट गया, बराबर 2/√3। इस प्रकार ये क्या हो गया, आपको साइन 60, कोस 60, tan 60, cot 60, sec 60 एंड कोसेक 60 का मान। इसके लिए आपको अगर बात को याद रखना है टीटो फोटो, क्या याद रखना है, टीटो फोटो अगर आपको याद हो गया तो हो गया। और आपको थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, जब साइन 60 निकलेंगे तो ई आधार ई लंब, जब हम थीटा 30 डिग्री निकालेंगे तो आपको हो जाएगा ये लंब ए आधार यानी एडी आधार। ठीक है, इस प्रकार तो हो गया। इस प्रकार मैं साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री और साइन 30 और साइन कोस सबका आपको 60 का भी मान ज्ञात कर लिए। अब मेरे पास बच गया कौन, 45 डिग्री। ठीक है, तो चलता हूँ। अब थीटा 45 डिग्री के पास जब आएंगे तो थीटा जब यहाँ पर हो जाएगा तो थीटा आपका लंब ये हो गया, आधार ही हो गया। तो जब आधार हो गया 45 डिग्री, जब ये आपको पता है तो ये भी 45 डिग्री होगा। जब ये 45 डिग्री हो गया तो ये आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये तभी 45 डिग्री होगा जब ए 45 डिग्री हो, जब ए भी 45 ए भी 45, तो समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं।
और समद्वि अगर इसका ठीक उल्टा 9th क्लास में पढ़े होंगे, यदि दो कोण बराबर है तो त्रिभुज समद्विबाहु है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो उसका दो कोण बराबर है। जिधर से बात कीजिए एक ही बात होती है। चलता हूं सबसे पहले sin 30 के पास। sin 30 डिग्री के पास, sin 30 डिग्री के पास जब जाएंगे, सॉरी 45 डिग्री, sin 45 के पास जब जाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय से लिख लीजिए। प्रमेय क्या है, इसको मैं ए मानता हूं तो ये भी ए होगा, इसका भी ए होगा, तो ए कितना निकलेगा तो ये लिख लीजिए। तो क्या निकलने, तो एच बच गया आपको। एच के लिए क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सूत्र लिखा हुआ। अब देख लीजिएगा, वीडियो नंबर फर्स्ट टाइम ट्रू। इसके पास क्या है, ये भी ए ही है, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर, इसको रूट आउट करें तो a√2, यानी इसका मान कितना निकले, a√2 निकल गया। अब चलता हूँ sin 45 के पास। sin 45 के लिए हम जब इसको मान रहे हैं, जब sin 45 ए होगा, यहाँ पर थीटा मानते हैं, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, इसको थीटा मान रहे हैं, तो तब ईटो हो गया लंब, ईटो हो गया उसका बी आधा। अब क्या करेंगे, p/h, इसका p कौन है मेरा, p a है, b कौन है मेरा a√2, ए कट गया कितना निकल गया 1/√2। इसी प्रकार cos 45 के पास जब जाएंगे तो क्या होता है उसका b/h, तो इसका b कौन है, ए बी मेरा यही है, इसका मान कितना है, इसका भी मान मेरा a है, h का मान कितना है a√2 है, तो a कट गया कितना बच गया a√2। अब चलते हैं किसके पास, tan 45 के पास। tan 45 के पास जब जाएंगे तो p/b, यहाँ पर p का मान मेरा क्या है a है, b का मान क्या है a है, a कट गया क्या है एक निकल गया। अब इसी का उल्टा होता है, sin का कोसेक, cos का सेक और tan का cot, इसी का उल्टा बोल दीजिए तो भी चलेगा, नहीं तो लिख लीजिए। चलिए tan का उल्टा cot कितना डिग्री 45 डिग्री, b/p जो सामने लिखा है उल्टा, यहाँ पर कितना था 1/1, कट के कितना हो गया 1, कोट के बाद जाते सेक, कोस का उल्टा सेक 45, सेक 45 क्या है h/b, h का मान कितना है, h का मान a√2 ये है, कट गया कितना निकल गया 2 निकल गया। अब कोसेक कितना डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 का मान क्या हो जाता है h/p, इसी का उल्टा लिख लीजिए, h का मान कितना है मेरा a√2 बटे p का मान कितना है a, कट गया, यानी कि इसमें दो मान, इसमें tan कोट का मान आपस में बराबर और इसमें sec कोसेक का भी मान बराबर, ठीक है। और ये सीधी बात है कि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो बराबर होगा ही ना, तो जब इसको हम a माने थे तो a चूंकि बराबर हो जाता तो इस तरह से मान निकल गया। अब एक तो बात चीज देखता हूँ, इस प्रकार से मैंने a to z फंक्शन का मान निकाल लिया, लेकिन क्या इठो आपको बाय मेथड से निकाले, लेकिन क्या इससे भी कोई आसान तरीका आपको चाहिए, हाँ बिल्कुल, मैं एक ऐसी भी चीज दूंगा जो बिल्कुल मौखिक आपको हो जाएगा। तो चलिए देखता हूँ मैं दूसरा निकाल। चलिए आपको मैं ऐसे ये तो अब तक जो आपको मान ज्ञात किया मैंने तो बाय मेथड थ्योरी से हल करके निकाले, लेकिन कुछ मैं एक ऐसे मंत्र बताने वाला हूँ जो ना हल करेंगे, ना रटेंगे, ना कुछ करेंगे, ना लिखेंगे, बल्कि आप डायरेक्ट मौखिक निकाल सकते हैं। वो ऐसी चीज जो वो मनगढ़ंत चीज होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं देखता हूँ, हम जानते हैं कि संख्या किससे चालू होती है, 1 2 3 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो मैं ऐसा चालू कर सकता हूं, मैं आज समझूंगा, देखिए इसको मैं मिटा लेता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि आज इसका नंबरिंग करता हूं मैं 0 से, मतलब कि 0 पहले चालू हुआ था, 0 को 0 से चालू किए, 30 को 1 दिए, 45 को 2 दिए, 60 को 3 दिए, ठीक है, एंड 90 को 4 दिए। ऐसा काम करेंगे हम। 0 डिग्री का मान क्या दिए 0, सीरियल 0 डिग्री का सीरियल 0, 30 डिग्री का सीरियल 1, 45 का 2, 60 का 3, 90 का 4। अब इसको हम अपने मन से क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, ठीक है, इतना तो याद रख सकते हैं ना कम से कम, हाँ बिल्कुल 4 से भाग दे दिए। अब इसके ऊपर क्या करेंगे अपने मन से हम रूट चढ़ा देंगे, ठीक है, रूट चढ़ा दिए। अब देखते हैं, सबसे पहले इसको अंदर रूट के अंदर अगर सॉल्व होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो डायरेक्ट रूट आउट निकालेंगे। देखिए
0/4 को हम भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, √4। तो जैसे रब करता हूँ, नीचे देखिए 0/4 बराबर 0। तो 0 का रूट आउट कितना निकलेगा, 0। अर्थात क्या होना, 0 डिग्री का मान, sin 0 डिग्री का मान क्या निकल गया, 0। उसी प्रकार आप अगर हम चाहेंगे किसका मान, रूट इसका मान, तो √1/4 का वैल्यू, इसको रूट आउट अलग 4 कर सेपरेट करेंगे तो क्या निकल गया, 1 और 2, यानी sin 30 डिग्री का मान 1/2 निकल गया। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2/4, इसको जब काटेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1/2। और इसको जब अलग अलग रूट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इस तरह से। तो 1 का रूट आउट 1 ही होता है और 2 का रूट नहीं निकलता है, तो इसको निकाल देंगे 2, यानी कि sin 45 डिग्री का मान कितना निकल गया, 1/√2। अब चलते हैं cos 60 के पास। तो cos 60 के सामने क्या देख रहे हैं, cos 60 के पास √3/4। तो क्या कर सकते हैं, इसको रूट अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, तो √3 का नहीं निकलता है ना, और 4 का रूट आउट कितना होता है, 2 होता है, यानी कि √3/2 हो गया। अब किसके पास आते हैं, sin 90 के पास। तो sin 90 के पास क्या है, 4/4, यहीं पर कर लेता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, 4 को 4 से काट देंगे कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, इसको काट देंगे 1 निकल गया, और 1 का रूट आउट क्या होता है, 1 होता है, यानी कि sin 90 डिग्री का मान 1 हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए कि मैंने जिसको किया, sin 0 डिग्री का मान 0 को सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग की, किसको 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3, 90 के लिए 4। सब में मैं अपने मन से 4 से भाग दीजिए, देखिए इसमें विचार है, इसमें विचार है, इसमें विचार है, इसमें विचार है, इसमें विचार है। उसके बाद 3 नंबर नेक्स्ट नंबर काम किए, इसके ऊपर भी रूट चढ़ा, इसके ऊपर भी रूट चढ़ा, इसके ऊपर भी रूट चढ़ा, इसके ऊपर सब रूट चढ़ा दिए। अब बस इस सबको हल कर लिए, हल कर लिए क्या, 0/4 0, 0/anything 0, और 0 का रूट 0 होता है। उसको 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसी प्रकार पहले 2/4 को कटता है, भाग लगता है, तो काट दिए, यहाँ पर मैंने किया, 2 काट दिए, कितना निकले, 1/2। अब 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पर लिखे रखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए 2 का √2 रख दिए। 60 के पास है 3 का 3 रह जाता है, 4 का √2 2 आ जाता है, 4/4 को काट दिए, 1 निकल गया। अब तो ये कमाल निकला किसका, sin 0 डिग्री के लिए, यानी साइन के टोटल मान का निकल गया। अब सवाल आता है क्या उसके लिए वैसा कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं, देखिए ये मेरे पास स्टिक है, अगर इस स्टिक में ऐसा कर दें हम, क्या अगर इस स्टिक में हम साइन का मान लिख दे, 0 लिख दे, 1/2 लिख दे, ठीक है, इसको 1/√2 लिख दे, इसको √3/2 लिख दे, इसको 1 लिख दे, ठीक है, आपको भले देखने में सब समझ में आ रहा है आपको कम से कम, ठीक है। इस चीज को अगर हम घुमा दें तो कैसा होगा, ऐसा हो गया ना। अब ये जो मान तो पाई, इसको हम लिख दिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर क्या है, √3/2 आया है, यहाँ पर क्या आया है, 1/√2 आया है, यहाँ पर क्या आया है, 1/2 आया है, यहाँ पर क्या है, 0 आया है। यानी कि फिर से एक बार देखिए, साइन का मान, साइन का 0 डिग्री का जो मान, वो कोस के साइन का 0 डिग्री मान यहाँ है, लेकिन कोस के यहाँ पर है। साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोस 60 का मान वो है। साइन 45 का मान जितना है, इसका भी मान है। अब हाथ आगे बढ़िए, ठीक है। अब ये है √3/2, तो ये है √3/2, ये 90 का मान है, ये 0 डिग्री का मान है। इस प्रकार क्या हो गया, साइन और कोस का मान बिल्कुल फ्लैंकली आपको बिना किसी हेजिटेट के आपको आ गया, जिसमें सिर्फ इतना याद करना था। अब मैं चलता हूँ अगले के मान कैसे ज्ञात करेंगे। आगे का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin/cos थीटा, है ना, cos थीटा। अब साइन का मान रखेंगे, कोस का मान निकल जाए, sin थीटा 0 डिग्री, 0 का मान 0, कोस का मान 1, जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए 0/1 बराबर 0। तो पर tan 0 डिग्री का मान कितना निकल गया, tan 0 डिग्री का मान 0। इसी तरह इसको जब भाग देंगे तो इसको काट देंगे, तो 2 जैसे लिख लीजिए, 1/2 √3/2, 2 कट जाएगा, कितना निकल जाएगा, √3/2। अब sin 45 समान समानांक है, कट जाएगा, 1 निकल गया। इसमें लिखिए √3/2/1/2, 2 कट गया, कितना निकल गया, √3, ये निकल गया √3। अब यहाँ पर 1/0, तो एनीथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड,
एनीथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड, उसका कोई माने नहीं होता, मीनिंगलेस, अपरिभाषित। अब चलते कोस के पास, कोस इसका ठीक उल्टा, तो जब इसको बाद जीरो बटे इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार देखते हैं, इस बार देखते हैं कोट थीटा का मान क्या होता है, या तो क्या कोस थीटा बटे साइन थीटा, या तो फिर कोट थीटा का मान ले लीजिए, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। लेकिन ये सूत्र अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो इसका उल्टा तो कम से कम जानते हैं, तो उल्टा तो क्या हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पर 1 है, 1/tan थीटा का मान 0, तो क्या होगा फिर से अनडिफाइंड ना, एनीथिंग बाई जीरो अनडिफाइंड। इसका उल्टा देंगे तो 3, इसका 1, इसका 1/3, और ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। क्यों कि एनीथिंग बाई अनडिफाइंड वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको वो भी अपरिभाषित 0 कह देते हैं। ठीक है, चाहे इसके पास जब आएंगे तो इसके पास जब आएंगे कोस 0 डिग्री, देखिए कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री बटी 1, तो 0/1 बराबर भी अनडिफाइंड। अब ये हो गया, इस तरह से टोटल चार्ट को आप इसका उल्टा के अनुसार से भर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक के पास जब आएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/sec बराबर 1, 2/√3, 2 और क्या हो गया, ये बटे में आ गया, तो बटे में आ गया क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो गया। कोसेक के पास आते हैं, ये हो गया 1/, जब 0 आएगा तो अपरिभाषित, इसके पास आ गए 2, इसके पास आ गए √2, इसके पास आ गए 2/√3, इसके पास आ गए तो क्या हो गया 1। ठीक है, ये सारी चीज थी। इस चीज को आपको मैंने बिना रटे बिना किसी चीज का मैंने आपको बताया। अब इसी के आधार पर आपको एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसे देख लेंगे, अब बाई चांस सबको समझ में नहीं आएंगे तो दोबारा इसे वीडियो को दोबारा रिव्यू करके देख लेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन का मान देख लेता हूँ। तो मैं लेता हूँ, जैसे देख लेता हूँ कि आप अगर कोनो बुक का ही सवाल अगर लेंगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ओनली फॉर एग्जाम्पल के लिए मैसेज लिख लेता हूँ, एक तो एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कोस 45 डिग्री का प्लस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का मान अगर आपको निकालना पड़े तो देख लीजिए, चार्ट में देख लेंगे आप, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, कोस 30 का मान कितना हो जाता है, कोस 30 का मान हो जाता है √3/2, है ना। अब 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 आता है, यहाँ पर देखेंगे 3 प्लस √3, इसको जब जोड़ेंगे तो एक √3 और एक √3 यानी प्लस की सब चीज़ें इसको काट देंगे तो कितना निकल जाएगा 3। यानी कि आपको साइन 60 डिग्री पर कोस 30 डिग्री का मान अगर पूछी जाए तो ऐसा मान हो सकता है। बाई चांस अगर आपको क्या भिन्न के रूप में भी आ जा सकता है तो क्या करेंगे, भिन्न के रूप में अगर आ जाए तो मैं मान लेता हूँ कोस 45 डिग्री का मान बटे साइन 30 डिग्री का मान प्लस टेन 45 दे देता हूँ। तो चलिए कोस 45 का मान देख लीजिए, इसमें 1/√2 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान देख लीजिए आप, साइन 30 का मान 1/√2 होता है, 1/2 होता है, एंड 45 का मान 1 होता है। इस प्रकार इसको क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, बिल्कुल मेन लाइन के पास आने चाहिए, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 बराबर 1/√2/3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 भाग √2 को ना, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये 3 नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं, यहाँ पर क्या करें, इसको √3 लिख सकते हैं, यानी कि √2/3
यदि आपको सवाल दे दिए cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 45 का मान ज्ञात करने के लिए, तो आप इस तरह से मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने cos 45 का मान 1/√2 लिख दिया, sin 30 का मान 1/2 लिख दिया, tan 45 का मान 1 लिख दिया। यहाँ पर क्या 1/√2 रह गया, यहाँ पर हमने भिन्न का जोड़ किया, यहाँ पर जब इससे भाग दिए तो 2 और 1 का एलसीएम 1 आया, इसको 2 को 2 से भाग दिए 1 प्लस 2। अब समझते हैं कि भिन्न का जोड़ है। अब 1/√2 प्लस 3/2। अब यहाँ पर 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स के लिए क्या होता है, तो 1 2 तो वहीं रह जाता है, लेकिन तीसरा और चौथा में चेंजिंग आ जाता है, भाग उल्टी गुना, तीसरा चौथा चौथा तीसरा हो जाता है। इसलिए मैंने जो दो नीचे था उसको मैंने ऊपर कर दिया और जो ऊपर था उसको नीचे कर दिया। अब √2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर √2, यहाँ पर 2√2 है, 2√2 में से 1 काटने से √2 आ जाता है। इस प्रकार √2 आपको 3 आ गया आंसर। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 8.2 का बना सकते हैं। ठीक है, चले इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। और यह तीसरा वीडियो रहा था, इससे पहले भी 2 वीडियो गए थे, उसको भी जरूर देखने की कोशिश करेंगे। इसको डे 1, डे 2, डे 3 के नाम से अपलोडेड है और इसका बिल्कुल इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। CMI स्टडी पॉइंट, CMI 10th क्लास मैथ के नाम से आपको क्या है, प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट जाकर सारे कुछ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसा लगे आगे भी बोलेंगे। और वैसे इतनी क्लास को बताने में, क्लास में जब मैं अपना ऑफलाइन क्लास में क्लास कर चुका हूँ, उसमें कम से कम 1.5 घंटा का समय लगा था। यहाँ पर आपको वीडियो में 1.5 घंटा का समय देना थोड़ा भारी पड़ता है, इसलिए कई बातों को शायद शॉर्ट में जल्दी बोल दिया गया होगा। बाई चांस आपको कोई बात समझ में नहीं आएंगी, इसको रिकॉल दोबारा करके देखने के प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं 8.2 जब आएंगे तो अगले दिन में बुक भी लेकर आप रहेंगे और एक एक करके मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आगे सारी बातें इस तरह से हो जाएंगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।